शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धि मतलब बुद्ध के शरण में जाने से बुद्धि होती है। बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कहा बुद्धि के शरण में जाने से बुद्धि होती है। बुद्धि कहाँ होती है? कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में। अशिक्षितों के पास ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान मिलता कहाँ? ज्ञान के शरण में जाने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान कहाँ मिलता है? स्कूल कॉलेज में बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़े लिखे इंसानों के पास आपको ज्ञान मिलेगा। कहता है कि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कहा धम्म के शरण में जाने से आपको जो है सच्चा रास्ता मिलेगा। आप सही रास्ते पे जाएंगे तो आपको विकास होगा। तो सच्चा रास्ता कहाँ मिलता है? बुद्ध के शरण में जाने से। तो सच क्या है? जो आप अपने आंखों से देखते हैं, जो अपने से करते हैं। जैसे सूर्य, सुबह जब सूर्य उगता है तो आप देखते हैं कि सूर्य उग गया, कि अपने आंखों से देखे। तो किसी कहने पर मत जाइए, अपने आंखों से देखिए, वही सच है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा रास्ता पे चलने से आपको विकास होगा। बुद्ध ने कहा कि धम्मं संगम शरणं गच्छामि। संघ का मतलब होता है संगठन। संगठन बना के आप चलेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। अकेले रहेंगे तो सबको तोड़ देंगे। संघ बना के चलना चाहिए, अकेला नहीं रहेंगे। कोई भी काम अकेला नहीं होता, इसलिए संगठन बना के चलने से आपका विकास होगा। पंचशील है, पंचशील हम पढ़ेंगे, साथ साथ आपको बुराई। पानाति पाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी जो है शराब का नशा ना करे। हमारे लोग शराब का नशा करने से क्या होता है? उनका विकास जो है गड़बड़ा जाता है। बुद्ध ने कहा कि शराब की नशा से दूर रहना है। बुद्ध ने कहा जो नारी के साथ जो शोषण होता है, दमन होता है, गलत निगाह से डालते हैं, उससे आपको दूर रहने से आपको कभी भी मुसीबत नहीं आएगा। आज यही हो रहा है आज देश में कि जो नारियों के साथ जुल्म अत्याचार करते हैं उनको जेल जाना पड़ता है। मैंने एकदम साफ सुथरा लिखे हैं बुद्ध। बुद्ध ने कहा कि आप किसी प्रकार का धन और दौलत पर आप किसी प्रकार का लोभ लालच ना करें। नहीं तो आप अगर किसी पर अगर लोभ लालच करते हैं तो फिर आप गुनहगार के भागीदार हैं, ये बुद्ध ने कहा। तो आज जमाने में देख लीजिए, किसी का संपत्ति पर गलत निगाह डाल करके उनका हड़पने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार आज मानव में आज भेद हो रहा है, समानता नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग समानता पाने के लिए क्या करना है? अपने सभी भाइयों, मैंने कह रहा है कि जाति पाति धर्म और संप्रदाय से उड़ करके हमको मानव जातियों का कल्याण और विकास करना है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जाति और धर्म और संप्रदाय में बटे हुए, इसलिए एकता और अखंडता कायम करना समाज में, यही काम है। तो ये अर्थ होता है। और बहुत सारे ऐसे अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग जो है सो जानेंगे। कहता है बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का कारण है, दुख है तो दुख का कारण है और दुख का निवारण है। दुख है तो दुख का कारण है और दुख का निवारण है। अगर किसी का दुख हुआ है तो निवारण करने के लिए कहाँ जाते हैं? वो डॉक्टर के पास। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? विश्वास पाखंडवाद में जाकर के अपना समय बर्बाद करते हैं, लास्ट में वो चले जाते हैं धरती से। अगर जीवन है तो मृत्यु अवश्य। बुद्ध ने कहा है कि जीवन है तो मृत्यु अवश्य है। जो जन्म लिया है और वो एक दिन जाना ही पड़ेगा। सोचना क्या, रोना धोना क्या, ये बुद्ध ने कहा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम पंडित और ब्राह्मण के झांसे में आकर के अपना समय बर्बाद करते हैं और जो अभी हमारा बचा कुचा संपत्ति है हम उसको दान करते हैं। लेकिन बुद्ध कहा कि इससे बचो। आर्थिक स्थिति से कमजोर करने के लिए नहीं कहा, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कहा। लेकिन मनुवाद व्यवस्था जो है वो मनुवाद व्यवस्था में इतना पाखंड और अंधविश्वास भरा हुआ है कि आप उनसे आप नहीं निकलेंगे तो आप हमेशा आने वाली पीढ़ी हमेशा गरीबी स्थिति में झेलेंगे, बाल बच्चे परिवार। इसलिए उसको मजबूत करने के लिए बुद्ध ने कहा है कि जो हमारा धर्म है उस धर्म पे चलेंगे, आपको आगे हमेशा विकास होता रहेगा। और आप अपनी पीढ़ियों को बताएंगे अपने आने वाले समय में। अभी ये उम्र में अगर बताते हैं अच्छा रास्ता मतलब बढ़ने के लिए अच्छा रास्ता बताएंगे तो आने वाले छोटे छोटे बच्चों को कल यही रास्ता पकड़ के चलेंगे। हमारे पूर्वज में सब बौद्धिस्ट थे, बौद्ध संस्कृति थी, लेकिन वो बौद्ध संस्कृति को मिटा दिया गया। और फिर जब हमारे महापुरुषों ने फिर लड़ाई लड़ा, फिर उसी धर्म में जो है आए हम लोग सब लोग। आज हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, अभी हम लोग संत रविदास जी को मानने वाले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले, ज्योतिबा फूले को मानने वाले, सावित्रीबाई फूले को मानने वाले हैं। हमारे पूर्वज यही सब था, हमको यही सब ने हम लोग को अधिकार हक दिलाया। अगर ये नहीं रहते तो आज हम लोग आज फुल पैंट शर्ट, इतना अच्छा से कपड़ा, इतना घर द्वार में इतनी सारी व्यवस्था सुख सुविधा नहीं मिल पाती। आपका इलाका हमेशा मनुवाद व्यवस्था में ग्रसित थे। और कुछ जमाने में लगता था कि इस गांव में बहुत शोषण दमन होता था पहले जमाने में,
लेकिन जब हमारे कुछ महापुरुषों ने जीवन का बलिदान दिए, जब लड़ाई लड़े हक अधिकार के लिए, तो आज हम लोग इस जगह पे पहुंचे और उसी रास्ता पर अब चलना है और अपने बच्चों को बता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माँ अमरी देवी अमर रहे, महावीर देवी अमर रहे, केहरदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, बौद्ध धर्म के क्या पहचान, मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म के क्या पहचान। मानो मानो एक समान। निधन तिथि आपका 23/3/2025 है और मेरी माँ का जन्म दिन था, वह 1/1/1956 था और अपने समय में वह बहुत ही सहिष्णुता से, दयालुता से, प्रेम भाव से लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत किए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, बुद्ध भगवान से कामना करता हूँ कि मेरी माँ को भविष्य में हम लोगों के माँ से प्रेरणा मिले कि जब तक रहेंगे इस धरती पे सूरज चांद, तब तक हम लोग को भी अपना जो अस्तित्व है उनके आशीर्वाद से बने रहे और किसी तरह से हम लोग को आपस कष्टदायी ना हो। मैं यही अपनी माँ से कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। शोक सभा जो हम लोग आयोजन किए, आज बुद्ध रीति रिवाज से भी हम लोग इसका मैंने सुचारू ढंग से संचालन किए और इस तिथि को हम लोग इसी तरह से बरकरार रखेंगे भविष्य में।